दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए मॉक टेस्ट के अंदर। ये मॉक टेस्ट होने वाला है हरियाणा ग्रुप डे का और ये मॉक टेस्ट नंबर 23 है। इससे पहले 22 हो चुके हैं। सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आपको चैनल पर मिलेगी। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में तीज का प्रसिद्ध त्योहार मुख्य रूप से किस हिंदी महीने में बनाया जाता है? तो किस हिंदी महीने में बनाया जाता है? अभी सावन चल रहा है और सावन में ही हम बनाएंगे, तो इसका सही जवाब सावन है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इस सावन महीने में भाई अपनी बहन के लिए कोथली पहुंचाता है। इधर से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा सावन में कब बनाया जाता है, कोई पूछे तो शुक्ल पक्ष में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? शुक्ल पक्ष में तृतीया को बनाया जाता है। उसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए, इस सावन के महीने में लड़कियां झूला झूलते हैं और लड़के पतंग उड़ाते हैं। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, पर इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कर्ण स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपके डिस्प्ले पे करनाल होगा। सी अपना सही जवाब होगा। करनाल को एक पॉइंट आपका ये भी आ सकता है जो बहुत जरूरी है कि करनाल को हम क्या कहते हैं? दानवीर, याद रखना, दानवीर कर्ण की नगरी। ठीक है, याद रखना, कर्ण की नगरी भी हम इसे कहते हैं। और ये एक बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स स्टेडियम भी है। ठीक है, जिसकी हमने अभी बात करी, कर्ण स्टेडियम की। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी या फिर साहिबी रिवर हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो किस जिले से प्रवेश करती है? तो गुरुग्राम से करती है। और एक बात और याद रखना, जो साहिबी रिवर है अपनी, ये राजस्थान से आती है। और राजस्थान से भी कहाँ से आती है? जयपुर की सहवर पहाड़ियों से। याद रखना, अपने नोट्स बनाते रहना, सहवर पहाड़ियों से आती है। कहाँ से? सहवर पहाड़ियों से आती है। ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई जिसे हम कहते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, किस वर्ष करनाल में संस्थानांतरित किया गया था? तो एक क्वेश्चन तो आपका इधर ही आ गया कि ये करनाल के अंदर है। जो एनडीआरआई है वो अपना करनाल के अंदर है। पर याद रखना, ये करनाल में बाद में आया था। सबसे पहले किधर था एनडीआरआई? तो याद रखना, बेंगलुरु के अंदर था। किधर था? बेंगलुरु के अंदर था। और कब सबसे पहले कब आया था? 1923 के अंदर। सबसे पहले 1923 के अंदर आया था। ठीक है। और 1955 में ये हरियाणा आया था, करनाल में। ठीक है। तो बाद में शिफ्ट कर दिया गया था, याद रखना। और ये क्या है? भारत का एक रिसर्च का क्षेत्र है, डायरी रिसर्च का क्षेत्र है। और मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रीमियर इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यदि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप क्वेश्चन देखो कितने अलग अलग आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही मॉक सीरीज आते रहेगी आपके लिए, यदि आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थित है। ठीक है। और याद रखना, सरस्वती शुगर मिल एक सबसे एशिया में सबसे बड़ी उनमें से शुगर मिल में से एक है। तो आप इसे कह सकते हो हरियाणा में सबसे बड़ी है। उसके अलावा यमुनानगर, एक चीज याद रखना जो बहुत जरूरी बात है, कि यमुनानगर को हम पेपर सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर सिटी भी कहते हैं। उसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर है वो? तो तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक हमारा तीसरा क्वेश्चन था, वो गलत हो गया। उसका सही जवाब रेवाड़ी है। याद रखना, रेवाड़ी है, गुरुग्राम नहीं है, रेवाड़ी है। ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हरियाणा का कौन सा शहर धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा कुरुक्षेत्र। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। और क्यों धर्मनगरी कहा जाता है? क्योंकि इधर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए। और इसके अलावा क्या है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव हर साल इधर आयोजित किया जाता है। क्या? इंटरनेशनल महोत्सव किस चीज का? गीता महोत्सव इधर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक क्या है, फर्रुख नगर का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किधर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1732 में हुआ था। और किसने कराया था? फौजदार खान ने। किसने? फौजदार खान ने करवाया था। ठीक है, फौजदार खान ने। ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो शीश महल है वो भी फेमस है। शीश महल जो क्या है, इमारत है, वो बहुत फेमस है इधर की। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब आएगा गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में किधर है? सेक्टर 38 में है। 38 में किधर है? सेक्टर 38 में है। और इसके अलावा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, जहाँ पर क्रिकेट जैसे दूसरे स्पोर्ट्स और दूसरे एथलेटिक्स ग्राउंड भी है। और चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार सीएम रह सकते हैं, रह चुके हैं। याद रखना, ताऊ देवीलाल सीएम कितनी बार रह चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं। और एक बार भारत के डिप्टी पीएम भी रहे थे। क्या रहे थे? डिप्टी पीएम भी रहे थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क हरियाणा के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है, किधर है? गुरुग्राम में है। और ओईसीएम क्या होता है? ये इसे इस साइट का दर्जा मिला हुआ है ओईसीएम का। इसकी फुल फॉर्म याद करना, इसकी फुल फॉर्म है अदर अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड, इतना हो गया। उसके बाद सी से कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है याद रखना, किस जिले में? झज्जर में है। और 1951 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। और एक बात और याद रखना, ये भिंडावास के पास है। इधर है भिंडावास, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसी के पास ही है ये भी चीज भी हम ये भी चीज याद रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध बाबा मस्तनाथ का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? तो किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है हमारा रोहतक में लगता है, बोहर के पास, बोहर में मतलब। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज और याद रखना, यह मेला हर साल फागुन में लगता है। कब लगता है? फागुन महीने में लगता है। ठीक है, तो फागुन में लगता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा का राजकीय खेल स्टेट गेम कौन सा है? एक बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत आसान क्वेश्चन आया है, जिसका सही जवाब हो जाएगा कुश्ती। ठीक है, तो ये आप मान लो अंग्रेजी में पेपर दे रहे हो तो इधर रेसलिंग लिखा होगा। रेसलिंग वैसे एक अलग चीज भी होती है, पर कुश्ती रेसलिंग की एक फॉर्म आप कह सकते हो, इसलिए रेसलिंग शब्द का ही यूज किया जाता है। स्टेट गेम है ये। ठीक है, और हरियाणा के जो पहलवान होते हैं वो ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ से कितने सारे मतलब मेडल्स लेके आते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, आपको ये भी पता होगा। और जो भी रेसलिंग से जीतता है वहाँ पे हरियाणा से क्या है, सबसे ज्यादा कैश रिवॉर्ड्स भी इधर ये दे दिए कुश्ती के अंदर ही। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो ऐसी बता दी। हरियाणा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बंसी लाल का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है याद रखना, भिवानी से है। और कौन से गांव से है? गोलागढ़। ठीक है, किस गांव से है? गोलागढ़ से क्या है, इनके संबंध है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें विकास पुरुष और मॉडर्न हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। याद रखना, विकास पुरुष इन्हें कहा जाता है, या फिर मॉडर्न हरियाणा के निर्माता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, 1970 में हरियाणा के हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, कब? 1970 में। कितनी पुरानी बात आप देखो। तो जिनकी बात हो रही है इधर, चौधरी बंसीलाल की। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने सामने, पृथ्वीराज चौहान का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है याद रखना, इनका जो जिला है वो हांसी हिसार में स्थित है। अब तो हांसी अलग हो गया, तो याद रखना हांसी के अंदर स्थित है। और जो पृथ्वीराज चौहान का किला है इसे हम क्या कहते हैं? असीगढ़। ठीक है, ऊपर वैसे लिखा हुआ है, असीगढ़ फोर्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये किधर है? हांसी शहर में है। ठीक है, और इस किले में क्या है याद रखना, 12वीं सेंचुरी के पृथ्वीराज चौहान के ने अपना जो सैन्य केंद्र है वो बनाया था। क्या? कौन सा केंद्र? सैन्य केंद्र बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? स्फोर्ड फैक्ट्री भी है, मतलब तलवार बनाने का कारखाना है इधर। फैक्ट्री है तलवार बनाने की, फैक्ट्री भी से मतलब इधर था पहले। ठीक है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जीजेयू हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हमने ये पहले भी कवर किया था, हमने एचयू कवर किया था। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सिटी पास पास हिसार में है। ठीक है, जो मेन हिसार है वहाँ है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इधर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और इनका नाम गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के नाम पर रखा गया है। मतलब गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के नाम पे रखा हुआ है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो किन दो नेताओं के बीच में हुआ था याद रखना,
याद रखना किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये भी याद रखना, 24 सितंबर को हुआ था और 1932 में हुआ था। ये चीज आपके क्वेश्चन में गिवन है। 1932 में पुणे में हुआ था। किधर हुआ था? पुणे में येरवाड़ा जेल में हुआ था। किधर? येरवाड़ा जेल में हुआ था। ठीक है, इतना वैसे डीप नहीं जाना, पुणे पुणे आप याद कर लेना। और ये समझौता के अंदर क्या था, दलित वर्ग के लिए सीट्स का आरक्षण, रिजर्वेशन का आरक्षण किया गया था, मतलब उससे संबंधित था। ठीक है, दलित वर्ग से। ठीक है, अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखना किस वर्ष शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1 अगस्त, याद रखना 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी जी ने इसके अंदर पहला जन आंदोलन था, ये मास मूवमेंट था। और इसके अंदर एक चीज और याद रखना जो बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं असल में, तो कि जो चोरी चोरा मूवमेंट है जिसके अंदर आग लगा दी गई थी, उस मूवमेंट के बाद इसको वापस ले लिया गया था। और वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना 1920 के अंदर तो ये हुआ था चालू, और 1922 के अंदर इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। याद रखना 1939 में की थी। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को का गठन किया था, किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। और इसका मुख्यालय किधर था? वेस्ट बंगाल में था। किधर था? वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन है याद रखना, इनके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस ये पुस्तक को कब 1875 में हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना। और इसमें आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत और विचार दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो याद रखना इनकी खोज 1921 में किसने की थी? राय बहादुर, किसने? बहादुर राम दयाराम मतलब इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और उसके अलावा अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो स्पीड को थोड़ा तेज करते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उसके अलावा आप एक चीज और याद कर सकते हो इसके अंदर, इस बैठक के अंदर अध्यक्ष वासुमित्र थे और इसमें बुद्धिज्म हिनायना और महायाना में विभाजित हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 23 जून 1757 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो किस मुगल सम्राट ने की थी? याद रखना फतेहपुर सीकरी की मुगल अकबर ने की थी। ठीक है, अकबर ने की थी। और कब की थी? 1571 के अंदर करी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अब आगे हमारे साइंस के क्वेश्चन, इनको बहुत जल्दी जल्दी निपटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साइंस आ गई है, तो इसका सही जवाब होगा कैंडेला। कैंडेला एसआई यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे क्या है, मानव शरीर की ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो याद रखना आरबीसी के द्वारा होता है। इधर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये वाला सी इसके अंदर ही आएगा। और कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसीलिए वो लाल होता है। ठीक है, एंड बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। और जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, उसका क्या होता है? Na2CO3। NaCl हमारा सोल्ट का होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन की एसआई मात्रा यूनिट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्योरिटी ऑफ मिल्क नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आपको पता होगा दूध को हम लैक्टोस नाम से दिखाते हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते किस उपनिषद से लिखा गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद से लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है याद रखना, 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, एक सेकंड, एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किधर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर स्थित है, नई दिल्ली। और ये क्या है, हमारे डिफेंस संभालती है, मतलब कि आपने सुना होगा डीआरडीओ की स्थापना याद रखना 1958 में हुई थी। और ये क्या है, मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड चीजें बनाती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या फिर जिसे हम कृत्रिम झील कौन सी है? मतलब मानव के थ्रू बनाई गई कौन सी झील है सबसे बड़ी? तो याद रखना गोविंद बल्लभ पंत सागर जो सबसे बड़ी है, जो कहाँ है, रिहांद डैम का रिजर्वोयर भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रिहांद डैम का रिजर्वोयर। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है और ये किधर है, यूपी के अंदर है, याद रखना यूपी के अंदर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 600 का 30% कितना होगा? सही जवाब 180 है, क्योंकि देखो परसेंट के अंदर साफ है, 0 0 है तो 6 दिए 18 करो, एक में ये तो 18 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होगा 12 15 का? तो साफ सी बात है 3 होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो उसका भुज कितना होगा? तो कितना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 होगा, क्योंकि स्क्वायर की हम क्या करते हैं फॉर्मूला 40/4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 3 10 से 1200। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 1200। ठीक है, अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को अगला पद क्या होगा? 4 8 12 16 20 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि पेन को 35 लिखते हैं, 35 कैसे लिखा गया? पी हमारा 16 पे आया, ई 5 पे आया, एन अपना कितने पे आया? एम 13, तो एन 14 पे आया है। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 16 5 21, 21 14 35 हो गया। ठीक है, एच हमारा कितने पे आता है? 8 पे आता है, ई 5 पे आता है और एन हमारा 13 पे कितने पे? 14 पे आता है। ठीक है, तो 8 5 13 13 13 26 और 1 प्लस 27। ठीक है, 27 आंसर आ जाएगा। अगला है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करे, ए डी जी जे, बी सी का गैप, ई एफ का गैप, एच आई का गैप, के एल का गैप, एम आ जाएगा, बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द चुने, कानपुर लखनऊ वाराणसी बिहार। तो आप देखोगे ये तीनों के तीनों, पहली बात तो यूपी के अंदर है, उसके अलावा आप देखोगे ये सारे क्या है, सिटी है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साउथ की ओर मुंह करके खड़ी है सीता, दक्षिण में साउथ की ओर मुंह करके खड़ी है, वह दाएं दाएं मुड़ती है, इसका दाएं तो ये होगा, दाएं मुड़ती है तो उसका मुंह अब किस दिशा में है? तो साफ सी बात है नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्व में है। ठीक है, याद रख, रुको, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में है, याद रखना, वेस्ट मतलब पश्चिम, सही जवाब आएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि इसका मतलब वो है भाग है तो इधर भाग हो जाएगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पवन का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पो प्लस अन होगा। ठीक है, याद रखना पो प्लस अन होगा। और एक किसका है? अयाधी, अयाधी स्वर संधि का ये सही जवाब है। और उसके अलावा क्या है, पवन का अर्थ क्या होता है? हवा या वायु होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सत्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य और झूठ, इन दो में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इसका सही आंसर क्या है? असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि झूठ का क्या होता है? सच होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग आप कह सकते हो वैसे तो, पर आप याद रखना सत्य का असत्य होता है। और उसके बाद है कान, कान भरना। ठीक है, याद रखना, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुगली करना। ठीक है, चुगली करना, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले दो क्वेश्चन इंग्लिश के है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पहले भी शायद करा रखे हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग आप कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करना। और अगला क्वेश्चन है, सिनोनियम बताना बिग का, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक सिनोनियम इधर से हो जाएगा और एक क्वेश्चन, एक सिनोनियम आप अपनी तरफ से बताना, कोई भी एक। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। और ये वाला मॉक टेस्ट हमारा 23 था। अब मिलेंगे 24वें मॉक के साथ। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपके कितने मार्क्स बने। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।